हेलो लवली पीपल, वेलकम टू निशो ब्लॉग। और मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो देखिए, अगर आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं से आ रहा है ना, ये जो अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। उसका मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारे नेबर का है। इतना पार्टी वार्टी करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, क्या है भगवान जाने। पर वो बहुत तो ज़्यादा पार्टी करते हैं। वो जब भी आते हैं ना, वो यही करते रहते हैं, दिन भर उनका यही चलता है बस। तो इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, हम उसको कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो हम वैसे भी, हम तो भाई रेंट वाले हैं, हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। जो किराएदार होते हैं उनके तो कोई अधिकार होते ही नहीं है, उनको तो जैसे मर्जी वैसे ही रहना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, अब उसको अवॉइड कीजिए, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। रात रात भर चलता है, दो दो तीन तीन बजे तक ये लोग। बहुत जब हमारी नींद खुलती है तो इनके वहाँ कुछ बहुत सारे बॉयज़ गर्ल्स आते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। वो उनका अलग सिस्टम है। वो मैं आपको बताऊं कि दिवाली का जो त्योहार है उसकी भी मेरी एक कड़वी याद है। कड़वी याद, बहुत बुरी याद। वो दिन मुझे भूलता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ उस दिवाली के बारे में। लेकिन सच कहूँ तो मैं इस दिवाली उसके बारे में बात नहीं करूँगी। ठीक है। मैं क्यों बात नहीं करूँगी, क्योंकि देखो यार, अभी मेरा चैनल शुरू हुआ है और मुझे पता है कि अभी मुझे उतनी ऑडियंस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो यूट्यूब का एक प्रोसीजर है काम करने का। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मैं देख रही हूँ वो यूट्यूब का प्रोसीजर है। एक नए चैनल को किस तरह वो ट्रीट करता है, वो प्रोसीजर उसका चल रहा है। तो उसमें यूट्यूब की कोई भी गलती नहीं है, वो उनके काम करने का तरीका है। तो इसलिए मैं उस चीज़ के बारे में आपको तब बताऊंगी जब ज़्यादा ऑडियंस होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वो बात। लेकिन मुझे ना, पता क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद आती हैं। तो यहाँ पर मैं, मेरी जो मम्मी है, मेरी जो माता श्री हैं, मैं उनके आपको, जो कहते हैं ना, लोग बहुत होते होंगे जो कहते हैं, बड़े दावे लोग करते हैं। हालांकि भाई, सृष्टि है, सृष्टि तो कहते हैं माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं और माँ से कोई गहरा प्यार नहीं। माँ का प्यार ऐसा होता है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। ऐसा होता होगा, बहुत लोगों के साथ होता होगा, पर मैंने तो भाई देखा नहीं। तो मैंने जो देखा है मैं वो आपको बताती हूँ। एक इंसिडेंट, वैसे तो बहुत सारे हुए हैं और आगे चल के आपको पता चलते रहेंगे, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा है। वैसे तो बचपन से मैंने बहुत बहुत देखे हैं और बहुत कुछ हैं भी जो मुझे शेयर करने का मेरा मन करता है, लेकिन शायद मुझे नहीं पता कि मैं उन मोमेंट्स को या उन इंसिडेंट को शेयर करूंगी या नहीं करूंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन जो कुछ मोमेंट हैं जिनको मैं शेयर करूंगी तो मैं उनको करना चाहती हूँ शेयर, क्योंकि मुझे हमेशा रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। मेरी सहेलियों को हमेशा गलत आंका गया है कि तुम्हारी जो सहेलियां वो गलत हैं, वो हमारे घर में नहीं आनी चाहिए, तुम्हें हम बाहर नहीं भेजेंगे क्योंकि तुम्हारी सहेलियों का ग्रुप गलत है। बाकी इनके सारे बच्चों के, सारे ग्रुप बच्चों के ग्रुप जो सहेलियों के थे वो अच्छे थे, लेकिन जो मेरी सहेलियां थी उनके ग्रुप्स वो खराब थे। ठीक है। और अगर मैं अपनी फ्रेंड्स के बारे में कुछ बोलूँ तो कहते थे वो तुझे भड़काती हैं। पहले मेरी सहेलियां मुझे भड़काती थी, बाद में अशोक मुझे भड़काने लगे। तो सब लोग मुझे भड़काते हैं, इनके खिलाफ करते हैं। मेरी खुद की आंखें नहीं है, मेरे को खुद का भगवान ने दिमाग नहीं दे रखा। मैं खुद पागल हूँ, मुझे खुद नहीं पता। अब मैं आपके साथ एक मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ। आप मुझे खुद, जो भी सुन रहा होगा ना, अगर कोई मुझे सच्चे दिल से सुन रहा है और कोई मान रहा है इस बात को, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करना मुझे। आज कल परसों, 6 महीने बाद, साल भर बाद ये वीडियो किसी तक जाए तो कमेंट इस पे जरूर करना। मैं एक मोमेंट, सिर्फ एक मोमेंट बताऊंगी, पूरी किताब नहीं खोल रही हूँ। सिर्फ एक मोमेंट बताऊंगी और आप लोग उस मोमेंट को सुन के मुझे ये बताना कि यहाँ पर मेरी मम्मी सही है या मैं सही हूँ। ठीक है। और ये मोमेंट मेरे साथ हुआ है। ये बात है 2014 की, 2014 की, जब मैं अपनी शादी के बाद गई थी। कुछ 2-3 साल के बाद में गई थी। और ऐसे गई थी कि मतलब जैसे होता है ना, शादी के बाद माएँ और घर वाले थक जाते हैं बच्चों को बुलाते बुलाते कि हमने देखा नहीं है, आ जाओ। या लड़कियों के बहुत चक्कर लगते हैं, लेकिन मुझे भाई साहब किसी ने नहीं बुलाया, क्योंकि इनको इनको ये था कि ये रफ़ा दफ़ा हो हमारे घर से किसी तरह से। और मैं रफ़ा दफ़ा खुद भी वहाँ से होना चाहती थी, क्योंकि मैं तो नर्क वैसे ही झेल रही थी। मुझे उस नर्क से किसी भी तरह से निकलना था बस। तो मुझे किसी ने बुलाया नहीं था। मेरी उस वक्त तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे ऐसे लगता था कि मुझे कोई एक बार डॉक्टर को दिखा दो, क्योंकि यार देखो उस समय उम्र भी ऐसी थी, मुझे समझ में कुछ नहीं आया। मैं ना ठीक होना चाहती थी बस उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मुझे इस बीमारी को 10, 12, 15 साल झेलना है या कई कई सालों तक झेलना है। तो मैं ना बस इतना चाहती थी कि मुझे कोई ठीक कर दे, मैं एक बार दिखा दूं किसी को।
तो मैं इन लोगों से वैसे तो, क्योंकि मुझे पता था ये लोग मुझे बुलाएंगे तो है नहीं, तो मैं इनको बोलती नहीं थी कि भाई मुझे बुलाओ, क्योंकि नेचुरल सी बात है, माँ बाप को तो खुद बोलना चाहिए बुलाने के लिए, लेकिन इन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे मेरी शादी के बाद ये नहीं बोला कि हमसे मिलने आजा, हमें तेरी याद आ रही है, कभी नहीं बोला है। ठीक है। तो जब 2014 में मैं गई थी, जब मैंने इन लोगों को, मैंने पहले भी बताया कि मैंने जब इन लोगों को फोटो व्हाट्सअप किए कि देखो मेरी ब्लीडिंग हो रही है कान से नाक से, तो इन लोगों को मजबूरन, जब इनको लगा कि हमको बिल्कुल ऐसे कर रही है कि कल ये बोलेगी कि भाई तुमने बुलाया नहीं, तो इन्होंने कहा चलो कर दो इसका टिकट, बुला दो इसे। तो इन लोगों ने मेरा टिकट करा के मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाया था। इन लोगों ने उस वक्त बहुत कुछ किया था। 2014 की जो कहानियां हैं वो मैं आपको धीरे धीरे सुनाऊंगी, लेकिन ये एक इंसिडेंट मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई अगर मैं गलत हूँ तो कोई इस पर रोशनी और प्रकाश डाले कि भाई तुम गलत हो। क्योंकि ये आज चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे गलत साबित करने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन ये भगवान जानता है, मैं जानती हूँ, और मेरे साथ वो करने वाले जानते हैं कि किसने क्या किया है। ठीक है। तो ये मोमेंट उस टाइम का था जब मैं गई थी, तो मैं फरवरी लास्ट में गई थी शायद, तो हम लोग अप्रैल में वापस आए थे। तो हम लोग वहां पर जब गए थे तो होली का टाइम था, होली आने वाली थी, और मेरे जो मायके वाले हैं वो लोग गुजिया वुजिया इन लोगों ने बनाई, ये लोग गुजिया बनाते थे। और मेरा, क्योंकि उस वक्त मैं जो थी वहां पर पतले होने का ट्रीटमेंट ले रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ये खराब रहती थी ना, तो मुझे लगता था कि मेरे पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, तो मुझे लगता था कि भाई मैं अपना वेट कम करूंगी, शायद वेट की वजह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है। तो उसकी भी कई कहानियां हैं, वो भी बताऊंगी। तो मैं ना जब वो ट्रीटमेंट लेती थी तो उसके साथ मैं डाइट कंट्रोल भी करती थी, क्योंकि डाइट कंट्रोल करना पड़ता था उस पर। तो मैं डाइट कंट्रोल भी करती थी, हालांकि मुझे उस ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि बीमारी अंदर से थी। मेरा शरीर मोटा नहीं था, मुझे स्वेलिंग थी, क्योंकि नसें जो थी ना वो फूल जाती थी मेरी, थोड़ा सा खड़े होने में, थोड़ा सा चलने में। तो वो नसें मेरी ना सूज के बिल्कुल कुप्पा जैसी हो जाती थी, पेट इतना मोटा हो जाता था, हाथ इतने मोटे मोटे हो जाते थे। इस तरह की हालत थी मेरी, बहुत खराब थी उस टाइम पे। तो मैं फोटो दिखाऊंगी कभी, हालांकि मैं उनकी फोटो नहीं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी फोटो जरूर दिखाऊंगी उस टाइम की। तो दिवाली का टाइम, होली का टाइम था, सॉरी। तो होली के टाइम में उन लोगों की गुजिया बनी हुई थी, तो ये गुजिया बना के ना खा रहे थे। तो इन्होंने हमें भी दी थी, मेरे हस्बैंड को भी दी थी, मुझे भी दी थी। तो ऐसे ही हुआ कि मेरी जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है वो रुड़की में रहती है। तो रुड़की से उसको इनके घर में आना था, क्योंकि वो आती रहती है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो हर दूसरे दिन इनके यहाँ आ जाती है, एक आध महीने में चक्कर लगा लेती है किसी के बर्थडे पे, या ये खुद ही बुला लेते हैं। तो वो आती है, तो वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, मुझसे मिलने के लिए कह लो या माँ बाप से मिलने के लिए कह लो, होली पे। तो वो आई थी। तो मैंने ऐसी बात बात हो रही थी, हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे। तो मैंने अपनी मम्मी से, मेरी मम्मी ने ये कहा कि जो मेरी सिस्टर है उसके लिए, कि रितु के लिए ये मैंने अलग से रख दिया। उसको बोल रही थी, वो मेरी सिस्टर को बोल रही थी कि मैंने उसके लिए अलग, मैंने तेरे लिए अलग से गुजिया रख दी है, तू लेके जाना, भूल मत जाना। तो मैंने अपनी मम्मी से ये कहा कि मेरे लिए भी रखी है कि नहीं रखी है, मेरे लिए, मैंने देखो, मेरे को इनका ना चालबाजी समझ में नहीं आई उस समय तक। मैं बिल्कुल ऐसा सोच रही थी कि ये लोग मेरे माँ बाप हैं, ये लोग मेरे को, अब तो ये मेरे को वैसे वो इज्जत वो प्यार देंगे जो एक लड़की को ये देते हैं, क्योंकि अब तो मैं इनके 24 घंटे इनकी नज़र के सामने नहीं आती, क्योंकि मैं इनको फूटी आँख तो बात ही नहीं थी। तो मैंने कहा अब तो मैं इनके सामने आती नहीं हूँ, अब तो मैं इनसे बहुत दूर रहती हूँ, तो अब तो क्या ही नफरत करेंगे ये मुझसे। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली, जैसे हर बेटी अपनी माँ को बोलती है, तो मैंने कहा कि मेरे लिए भी रखी है कि नहीं रखी है, मेरे लिए भी रख देना, मैं भी मुंबई ले जाऊंगी और वहां खाऊंगी आराम से। होता है ना, अब जब आप मायके जाते हो तो बहुत कुछ लेके जाते हो। तो मेरी मम्मी का मुझे क्या जवाब था, कह रही कि तेरे लिए नहीं है, मुंबई मुंबई के लिए, कि मेरे आज इस बार गुजिया बहुत कम बनी है। तो मैंने मम्मी को ये बोला, मैंने अपनी मम्मी को ये बोला, तुम उसको तो दे रही हो भाई, तो मुझको क्यों नहीं दे रही? तो कह रही कि तूने, तो मेरी मम्मी मुझे कह रही कि तूने जितनी खाने, तेरे हिस्से की तूने खा ली। मेरी मम्मी का ये जवाब था कि तू, तेरे हिस्से की गुजिया तूने खा ली। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने तो मम्मी 2 गुजिया खाई है अभी। तो मैंने कहा तुमने तो उसको भाई पैक करके दी है गुजिया, मैंने कहा मेरी जो हिस्से की है रख दो तुम। मैंने अपनी मम्मी को ये बोला, क्योंकि जो मैंने उस समय 2 गुजिया खाई थी, क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, मैंने तो 2 ही गुजिया खाई है, यहाँ पर तो जब तक मैं वो ट्रीटमेंट ले रही हूँ तब तक मैं डाइटिंग करूंगी। तो मैंने कहा मैंने तो खाई नहीं, मैंने तो 2 ही गुजिया खाई। तो मेरी मम्मी कह रही कि जितनी भी खाई है
अब नहीं है। मैंने अपनी ऋतु के लिए रखी थी, बस मैंने उसको दे दी, अब और नहीं है मेरे पास, अब और नहीं मिलेगी। तो ये जो है, ये मेरी मम्मी का कहना था कि भाई अब नहीं है गुजिया, गुजिया खत्म हो गई है, जिसने जितने खा ली, बल जिसके जितना नसीब था उसने उतने खा ली। तो ये मेरी मम्मी का कहना था कि मेरी मम्मी नसीब की बात कर रही थी, लेकिन मेरी मम्मी, नसीब क्या, नसीब तो तुमने लिख दिया ना, तुमने अपनी जिस बेटी को देना चाहा उसको दे दिया, जिसको तुमने नहीं देना चाहा उसको तुमने नहीं दिया। तो मेरी मम्मी ये सब चीज़ें बहुत पहले से करती आई है, वो करती रहती है इस तरह की चीज़ें। और जब मैं उसको काउंटर करती हूँ इन चीज़ों पे, तो वो मुझे ये बोलती थी कि तुझे गलत फहमी हो रही है। अब बताओ इसमें क्या गलत फहमी है, मुझे ये बताना जरा सा, कोई गलत फहमी है इसमें? वो बेटी जो तुम्हारे घर में, सोचो, मैं उनके घर में 2-3 साल के बाद गई थी शादी के बाद, और ऊपर से शादी पे उन्होंने मेरी कोई खर्चा नहीं किया, मुझे कुछ दिया नहीं। ये उनका एक ये था कि बेटी तो भाई निकाला तो तुमने भी मुझे ही था ना इस धरती पे, बेटी तो हूं ना मैं तुम्हारी, मतलब थी ना मैं, बट बेटी तो थी ही। तो भाई जब मैं तुम्हारी बेटी थी तो बेटी का अधिकार तो देना था ना, या सिर्फ मैं ताने सुनने के लिए, चुगली सुनने के लिए और तुम्हारी मार खाने के लिए बैठी थी वहां पे, और तुम्हारे घर के बर्तन भांडे और ये झाड़ू पोछा करने के लिए? तो ये माँ होती है? जो लड़की हर दूसरे महीने इनके यहाँ आती है, जिनको ये कभी अचार बना बना के, कभी कुछ बना बना के भेजती है, मुझे तो नहीं भेजी इन्होंने। और मुझे एक बार जब मेरी बहुत ज़्यादा बोलने पे इन्होंने जब कभी मुझे गुजिया पोस्ट किया था ना इस कोरियर से, तो इन्होंने इस तरह से गुजिया मुझे पैक करके दी थी कि ताकि दोबारा से मांगे ना। उस गुजिया की इतनी खिचड़ी बन गई थी, इतनी खिचड़ी बन गई थी, बिल्कुल इतना टूट चुकी थी वो, उस गुजिया का चूरा बन चुका था। तो जब मैंने कहा कि इसका ये तो पूरी गुजिया खराब हो गई, तो मेरी मम्मी मुझसे क्या बोलती है, दूर में भेजो तो ऐसा ही होता है, इसलिए तो हम भेजते नहीं है। अगर कोई अपने बच्चे को कुछ भेजना चाहता है ना, तो वो क्या पूरी पैकिंग करके नहीं भेजेगा? क्या वो डब्बे में डाल के नहीं भेजेगा? गत्ते में रख के कौन भेजता है? पॉलिथीन में रख के, पॉलिथीन में बंद करके, एक कार्डबोर्ड के डब्बे में ऐसे ऐसे रख के कौन भेजता है? जैसे हम कुरियर करते हैं, जो अमेजोन वाले वैसे पिचका के कुरियर करते हैं, ऐसे कौन पैक करता है यार? मुझे बताओ गुजिया, क्योंकि इनसे मांगा ना जाए। और मैं, क्योंकि मैं गधी थी, एक नंबर की बेवकूफ़ इमोशनल इंसान, मुझे तो पता ही नहीं कि इनके ड्रामे चल रहे हैं। मैं सोचती थी कि मेरी शादी के बाद ये लोग शायद ठीक हो जाएंगे, मुझे ये लगता था कि भाई मैं इनको रोज नजर ही नहीं आऊंगी तो ये शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, इन्होंने अपने इज्जत के कपड़े ऐसे उतारे, ऐसे उतारे, ऐसे उतारे, मैं क्या बताऊं। यही वजह है कि मैं कहती हूँ ना कि मुझे इनसे मिलना ही नहीं है अपनी जिंदगी में, क्योंकि माँ बाप ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और खास तौर से माँ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग माँओं के दावे करते हैं, भाई मैंने तो जो देखा मैं तो वही बताऊं, ठीक है, मैंने जो देखा है मैं वही बताऊंगी। मेरी माँ का सिंपल इतना ही जवाब था कि भाई जितनी खाली हो गया बस, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। ये जवाब था मेरी माँ का। वो ये भी तो अपनी बेटी को बोल सकती थी ना, बड़ी वाली को, कि तू तो हर साल लेती है, नीलम तो पहली बार आई है, इस बार नीलम को दे रही हूँ, तेरे को मैं फिर दे दूंगी, तू तो 2 महीने बाद आएगी, तुझे फिर 2 महीने बाद बना के दे दूंगी। लेकिन वो तब होता ना जब मेरी माँ होती। मेरी माँ तो थी नहीं, मेरी माँ तो मर गई है, बहुत पहले मर गई है ना। वो तो तब होगा ना जब मेरी माँ होगी, जब मेरी माँ ही नहीं तो कहाँ से बोलेगी? सोचो, ये मैंने तब देखा होगा जब मैं नई शादी करके अपने घर गई थी, मेरे माँ बाप को कोई लेना देना नहीं था, और फिर ये कहते हैं कि इसके मन में जहर भरा हुआ है। ऐसे ही भर जाता है जहर, बच्चे के मन में ऐसे आ जाता है। मेरा भी तो बच्चा होगा ना कल, तो देख लेंगे फिर किस कैसे जहर भरते हैं बच्चे के मन में। जब कर्म होता है ना जैसा, वैसा ही होता है। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरे को आज नहीं तो कल इनके कारनामे बताने थे, वो तो मैं बता ही रही हूँ और बताती रहूंगी। ये तो बहुत छोटी सी बात है, अभी तो बहुत कुछ है बताने के लिए, और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं बताने के लिए। मैंने वही कहा ना कि मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ कि मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। बड़ी मेरी फैमिली का हिस्सा, मेरी फैमिली का पार्ट बनिए, मुझे भी अपनों की ज़रूरत है।